की तलावत की सादत हासिल फरमाएं। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावा। सफ़े अज़ा की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। बीमारों की सेहतयाबी के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत पढ़। ज़हूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। या रहमान या रहीम बके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन नासिरन व दलीला ऐना हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद्दुनिया ज़ियारतिल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व फिल आखिराति शिफ़ातिल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जड़ी आदि रही है वे वीर पढ़ कुरान लोग बागी दी भेड़ सड़े दे पे। जड़ी आदि रही है मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी मारिया ने। मेरा चिट्टे दी नमाजी मारिया ने मेरा बागी नहीं मैं नमाजी दी भेड़। जड़ी आदि रही है वे वीर लोग बागी दी भेड़ सड़े दे पैनी पढ़ कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान
अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान वाकीमुल वज़न बिल किस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़ा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वल रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आदा पिया कर कतल नमाज को जोहर वेले ते दिती असर दी शिमार आजाने और लाखून सदात दा वर्दियां ते उठे लोग नमाज दे आदा पिया बड़िया जमात खयाम दे नेड़े ते गया यकदम तड़प कुराने और जदों फौजियां खत्म नमाज की थी हावी सैयदा सारे उरियाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब मैं दरख्वास्त करूँगा खतीब आले मोहम्मद जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आब्दी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन तुझ पर सलाम, ए वारिसे आदम तुझ पर सलाम, ए वारिसे नूह तुझ पर सलाम, ए अंबिया के वारिस हुसैन तुझ पर सलाम, ए अंबिया के वारिस हुसैन तुझ पर सलाम, ऐ ज़ैनब के भाई तुझ पर सलाम। ऐ सकीना के बाबा तुझ पर सलाम। ऐ अली असगर को प्यासा देखने वाले तुझ पर सलाम।
हुसैन तूने आज क्या दिन गुजारा है। या अल्लाह तू देख रहा है फातिमा का घर तबाह हो रहा है, मुसलमान लूटने को तैयार है, फातिमा का भरा घर लूटने वाला है। आज पूरी तारीख में एक घर है जिससे शाम होने से पहले पहले 72 जनाजे उठेंगे। वो हुसैन के जो दोषे रिसालत का सवार था, वो हुसैन के जो पुश्त रिसालत का सवार था, जो नमाज में सजदे के वक्त अपने नबी की पुश्त पर सवार रहा। सब ने देखा, बचपन से हुसैन के नाज रसूल ने उठाए, कभी रसूल ने हुसैन की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। जब भी हुसैन ने नाना से कुछ मांगा, नाना ने फौरन हुसैन को अता किया। नाना मेरा नाका नहीं है, रसूल नाका बन गए। नाना हमें आपके दोष पर चढ़ना है, रसूल ने अपने दोष पर हुसैन को चढ़ाया। मेरे अजीजों, बहुत से लोग फौज यजीदी में थे कि जिन्होंने बचपन में हुसैन को रसूल के दोष पर देखा था, जिन्होंने हुसैन को दोष रसूल पर देखा था। और आज वही कि जिन्होंने बचपन में दोष रसूल पर हुसैन को देखा था, आज वही शाम होते होते सरे हुसैन को नोह के सिन्हा पर देखेंगे। जीते रहो हज़ारों, कैसे बैठे हुए हो। खुदा तुम्हारे इन हाथों को अपने रहमत में ले ले, खुदा तुम्हारी आवाज़ों पर रह फरमाए। मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। एक माँ है जो तुम्हें दुआएं दे रही, एक माँ है जो तुम्हें दुआएं दे रही है। आओ गमे हुसैन में शामिल हो जाओ, फातिमा जहरा की दुआ ले जाओ। हम इसलिए रो रहे हैं कि अगर ईसाइयों ने मारा होता तो इतना न रोते। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने ही अल्लाह अकबर कह के हुसैन के गले पर छुरी फेर दी। नमाज को कत्ल करने के बाद नमाज पढ़ी गई, दीन को बर्बाद करने के बाद दीन का नाम लिया गया। ये हुसैन है कि अगर आज हुसैन न हो तो लोग अपने आप को इंसान कहते हुए शर्माए। हुसैन ने इंसान की इंसानियत को बामे उरूज पर पहुंचाया। हुसैन ने इंसानों को उस मकाम पर पहुंचाया कि जहां फरिश्ते आसमान पर आज कहते हैं कि इंसान हमसे अफजल है। अगर हुसैन न होते तो फरिश्ते इंसानों पर फख्र कर रहे होते, अपने आप पर फख्र कर रहे होते। हुसैन ने 72 कुर्बानियां दी है। सुबह का आगाज हुआ है अजान अली अकबर से। आज की सुबह का आगाज अजान अली अकबर से हुआ है। अजीब अजान दी है अली अकबर ने, आज तक वो अजान गूंज रही है। जैसे ही मेहराब इबादत में अली अकबर आए, बाबा हाथ थाम कर लाए, मेरा बेटा आज तू अजान दे दे, मेरे लाल आज तुम अजान दे दो। कहा बाबा वजह क्या है? कहा जब जंग बद्र हुई थी तो जंग बद्र इस्लाम की पहली जंग थी, उसमें मैंने खुद अजान दी थी, रसूल अल्लाह ने अजान दी थी। और आज करबला है, जंग बद्र का तसलसल है बेटे, आज तुम अजान दोगे ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि रसूल हमारी तरफ है, रसूल की आवाज़ हमारे साथ है, रसूल की शबी हमारे साथ है। अली अकबर ने बाबा का हाथ थामा, मेहराब अजान में आए, अपने हाथों को कानों पे बुलंद किया, आवाज़ दी अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। ये आवाज जैनब के कान तक टकराई। जैनब ने अली अकबर की इस आवाज को सुना तो मेरी माँ बहनों सुनो, जैनब ने अपना दुपट्टा आसमान की तरफ करके कहा, परवरदिगार इस आवाज को कयामत तक सलामत रखना। इस आवाज को कयामत तक सलामत रखना। मेरे अजीजों, अली अकबर ने तौहीद की गवाही दी, रिसालत की गवाही दी, लेकिन खैमों में उस वक्त कयामत बर्पा हो गई जब अली अकबर ने कहा, अशहदु अल्ला अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह। ज़ैनब के कान तक अपने बाबा का नाम टकराया। ज़ैनब ने नजफ का रुख करके कहा, ओ मेरे नजफ वाले बाबा, मेरे करबला वालों की हिफाजत फरमा, मेरे करबला वाले भाई की हिफाजत फरमा, मेरे करबला वाले काफिले की हिफाजत फरमा। हो गई अजान अली अकबर। आ गया आशूर का दिन, खत्म होने को है वो घराना के जो जहरा ने बड़ी चक्कियां पीस पीस कर पाला था। ये उम्मत मोहम्मद के घराने को लूटने आई है। ये उम्मत मुस्तफ़ा के बच्चों को कत्ल करने आई है। ये उम्मत महबूब खुदा की बच्चियों के खैमों को जलाने आई है। इनका कोई इरादा नहीं है, सिर्फ ये है कि हुसैन को घेर कर मारो, हुसैन को घेर कर कत्ल कर दो। और हुसैन अपने जज्बा इस्तिकामत पर डटे हुए हैं कि हुसैन एक इंच भी अपने दस्ते इस्तिकामत से पीछे नहीं हटेगा। हुसैन एक इंच भी बैयत करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। बस सुबह हुई मेरे अजीजों, जंग शुरू हो गई। हुसैन लाशे पे लाशा उठा रहा है। ख़त्म हो रही है गुफ्तगू। तुमने गिरिया किया है, मैं तुम्हें मुसलसल देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तुम जाते हो मातम करते हो, गिरिया करते हो। आज तुम्हें अब्बास का अलम लेके आगे बढ़ना है। आज तुम्हें हुसैन का ताबूत लेके आगे बढ़ना है। आज तुम्हें अली अकबर का ताबूत लेके आगे बढ़ना है। नहीं नहीं, आज तुम्हें अली असगर का झूला लेकर आगे बढ़ना है। आज एक शशमाहे की भी शबी जाएगी, अलम की भी शबी जाएगी, ताज़िए ताबूत भी जाएंगे। और देख देख कर रोते रहना, हर शय को, हर जियारत को चूम चूम कर आंखों से आंसू जरूर बहाना। जब अलम देखो तो अब्बास के कटे हुए बाजुओं को याद करना। जब ताबूत देखो तो हुसैन के बेदफन लाशे को याद करना। जब झूला देखो तो एक माँ के अरमान को याद करना कि हुसैन ने कैसे दफनाया है। अली असगर का दफनाना कोई कयामत था, कयामत कोई मामूली बात नहीं थी। अरे अली अकबर का लाशा उठाना भी कयामत था। इसलिए कि जिस जवान के अपने बूढ़े बाप के सामने जिगर में सुराख हो चुका हो, तो उस जवान पर, उस बाप पर क्या गुजर रही होगी कि जिसने खुद अली अकबर के जिगर से बर्छी का टूटा हुआ फल खींचा है। और कयामत उस वक्त हुई कि जब बर्छी का फल खाली वापस ना आया। अली अकबर का जिगर साथ आ गया। अली अकबर का जिगर साथ आ गया। और हुसैन हर शहादत पर अल्लाह अकबर कहते रहे। ला ला के मक्तल में लाशों को लिटा दिया। एक कयामत का मंजर खुद बीबी ज़ैनब ने बयान किया है। कयामत का मंजर मेरी शहजादी ज़ैनब ने बयान किया। मेरे नौजवानों, मातम जरूर करना। मैं तुमसे चादर ज़हरा का वास्ता देकर कह रहा हूँ, तुम्हारी आवाज रुके नहीं, इसलिए कि यह मंजर खुद ज़ैनब ने देखा था। ज़ैनब ने देखा था। बीबी कहती है कि जहां पर कासिम की पामाल लाश रखी हुई थी,
जहां कासिम की पामाल लाश रखी थी, वहीं हुसैन अली अकबर का लाशा लाए, कासिम की लाश के बराबर में अली अकबर का लाशा रख दिया। देखो, तुमने वादा किया है, हाय जरूर कहना, इसलिए कि शरीकतुल हुसैन ने यह मंजर बयान किया है। बीबी कहती है, दोनों लाशों के दरमियान मेरा भाई बैठ गया। दो जवान लाशों के दरमियान मेरा भाई बैठ गया। अरे अजीब। दो जवान लाशों के दरमियान हुसैन बैठ गए, एक हाथ कासिम के लाशे पर, एक हाथ अली अकबर के लाशे पर। ज़ैनब कहती है, मेरा कलेजा फट गया कि हुसैन ने उस वक्त आसमान की तरफ रुक करके कहा, हाय मेरी गुर्बत। हाय मेरी गुर्बत। उस वक्त हुसैन ने अपने आप पर गिरिया किया। हुसैन रोए हैं अपने आप पर, दो जवान लाशों के दरमियान। और ज़ैनब ने बड़ा साथ दिया है। सलाम करो शरीकतुल हुसैन पर, सर झुकाया करो। खुदा की कसम, इस बीबी की वो अजमत है, वो रिफत है कि लोग रश करती हैं बीबियां कि हम ज़ैनब जैसे हो जाते। हाजरा, आसिया, सारा, मरियम, कोई नहीं पहुंच सकता रुतबा ज़ैनब कुबरा तक, जो ज़ैनब ने साथ दिया है भाई का, जो ज़ैनब ने भाई का साथ निभाया है। ज़ैनब ने कदम कदम पर साथ दिया है। बीबी ज़ैनब ने कहा कि मेरा भाई तन्हा लाशें उठा रहा है। देख रही थी खेमे के दरवाजे से कि हुसैन लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं। थक चुका है मेरा भाई, थक चुका है फरस, थक चुका है मेरा भाई। लेकिन ज़ैनब समझ गई थी कि अब क़यामत होने वाली है, इसलिए कि जिस वक्त अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे हैं ना, जिनमें से तुम में से जो जा चुका है ना करबला, खुदा उसको दोबारा करबला की ज़ियारत, और जो नहीं गया खुदा उसे भी करबला बुलाए। जहाँ मकाम अली अकबर है ना, मकाम अली अकबर, जो गए हैं वो वहाँ पहुँच जाए। मकाम अली अकबर वो मकाम है जहाँ अली अकबर बर्छी का फल खा के घोड़े से गिरे थे। जहाँ अली अकबर बर्छी खा के घोड़े से गिरे थे और हुसैन कोहनियों और घुटनियों के बल चलते हुए वहां जा रहे थे। अभी हुसैन जा रहे थे कि एक बार ज़ैनब ने दरे खैमा से देखा, वो मेरा भतीजा गिर गया है और यहां से मेरा भैया उसका लाशा उठाने जा रहा है। रावी कहता है कि इससे पहले कि हुसैन अली अकबर के लाशे पर पहुंचते, ज़ैनब पहले से पहुंच गई थी। अपने आप को अली अकबर के लाशे पर गिरा लिया। किसी ने इमाम से पूछा था कि ये बीबी कौन आई थी लाशे अली अकबर पर। इमाम सज्जाद ने कहा वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। कहा कि हुसैन से पहले क्यों आ गई? का ज़ैनब जानती थी कि अगर हुसैन ने बराह रास्त अली अकबर के लाशे को देखा तो भाई का दम निकल जाएगा। तो ज़ैनब ने चाहा कि पहले हुसैन की निगाह मुझ पर पड़ जाए ताकि बेटे से निगाह हट जाए। वो नहीं चाहती थी कि हुसैन का दम निकले। ज़ैनब ने हुसैन की तवज्जो अपनी तरफ करा ली। हुसैन जैसे ही अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, फौरन बहन पर निगाह पड़ी। बूढ़ा भाई बेटे के लाशे को भूल गया। बहन को बाहर आता देखा, हुसैन बेटे के लाशे को भूल गए। कि ज़ैनब आप बाहर ना आइए, ज़ैनब आप जाइए। हुसैन ज़ैनब को खैमे के दरवाजे तक लेकर आए। ये था वो मकाम ज़ैनब कि जहां ज़ैनब ने दिले हुसैन को थाम लिया था, जहां ज़ैनब बराबर से शरीके कार हुसैन है। और फिर क्या क्या देखा है ज़ैनब ने,
क्या क्या देखा है ज़ैनब ने। अली असगर का लाशा दफन होते हुए ज़ैनब ने देखा। अली असगर को लेके आए, ख़त्म हो रही है गुफ्तगू। 7 मरतबा आगे गए, 7 मरतबा पीछे आए। बच्चे का लाशा हाथ में है और हाथ में उठाए उठाए रिज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रिह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहते रिज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रिह, मैं उसके अम्र पर राज़ी हूँ, उसकी क़ज़ा पर राज़ी हूँ। और बार बार कहते थे कि हम उसी की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ वापस पलट कर जाना है। एक बार 7वीं दफ़ा जब आगे बढ़े तो रबाब के खेमे में दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद सिर्फ एक लफ्ज़ पूछा, रबाब मैं कौन हूँ? रबाब मैं तुम्हारा कौन हूँ? कहा आप मेरे वाली हैं, मेरे इमाम हैं। कहा जो बताऊंगा कबूल करोगी? कहा यह कैसे हो सकता है कि आप आम्र दें और मैं कबूल ना करूं। एक बार हुसैन ने अबा का दामन हटाया, अली असगर को आगे बढ़ाकर कहा, लो रबाब तुम्हारे बच्चे ने पानी पी लिया। रबाब तुम्हारे बच्चे ने पानी पी लिया। रबाब ने बच्चे का गला देखा, एक लफ्ज कहा, अली असगर तुझे मारने वाला क्या साहिब औलाद नहीं था? अजरकुम अल्लाह। बच्चन लम्हात की जहमत का तुझे मारने वाला क्या साहिब औलाद नहीं था? अरे अली असगर तुझे तो उस तीर से मारा गया है जिससे जानवरों का शिकार किया जाता है, जिससे घोड़ों को मारा जाता है। चले हुसैन खेमे की पुष्ट पर आ गए। जुल्फ़िकार से कहा, जुल्फ़िकार एक जहमत और है, एक जहमत और है, जरा मेरी मदद तो कर, मेरे बच्चे की कब्र खोद दे। जुल्फ़िकार से कब्र अली असगर को खोदते जा रहे थे, मट्टी हटाते जा रहे थे। जिन्हें रोना आ रहा है मैं देख रहा हूं, कैसे रो रहे हो तो खुदा तुम्हारे इन रोते हुए चेहरों को शादो आबाद रखे, तुम्हें कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। जो ख्वाहिशात लेके आए हो ये सैयदज़ादा क्या दे सकता है सिवाय दुआओं के। खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल करे, खुदा तुम्हें वो सब कुछ दे जिसकी तुम्हें तमन्ना है। लेकिन आज दुआ तो इसलिए नहीं, दुआ सिर्फ इसलिए कि तुम रो रहे हो। आज तो सिर्फ गिरिया करना है। रबाब अली असगर की कब्र बनते हुए देख रही है। हुसैन एक हाथ से अली असगर की कब्र खोद रहे हैं और दूसरे हाथ से मट्टी हटाते जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं मट्टी हटाते जाते हैं। हुसैन को मालूम है कि रेत कितनी गर्म है। थक गए हो क्या मेरे अजीजों? हुसैन जानते हैं कि रेत कितनी गर्म है। अपने हाथ से रेत हटाते हैं। कल्लाओ रबाब अली असगर को दे दो। मां देख रही है बच्चे की कब्र बन रही है। मां ने लरसते हुए हाथों से अली असगर को हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन ने लरसते हुए हाथों से जलती हुई रेत पर बनी हुई कब्र में रबाब के फूल को रखा। क्या गुजरी होगी अली असगर पर, ये तो अली असगर खुद जाने। हुसैन पर जो गुजरी मैं तुम्हें बताता हूं। हुसैन ने अली असगर को दफन करना शुरू किया। मट्टी उठा रहे थे। हुसैन को मालूम था ये मट्टी दहक रही है और रबाब का फूल सा चांद है, फूल सा बच्चा है। हुसैन ने अली असगर के पांव पर मट्टी डाली, रोने लगे, गिरिया करने लगे। रबाब देख रही थी, रबाब घुट घुट कर रो रही थी। एक बार अली असगर के पांव पे मट्टी आई, रबाब रोने लगी। अली असगर के शिकम तक मट्टी डाली गई, रबाब हिचकियां भरने लगी। अली असगर के सीने तक मट्टी आई, रबाब चीखने लगी। लेकिन जिस वक्त अली असगर के चेहरे पर मट्टी आई, रबाब गिरकर बेहोश हो गई। हुसैन चीख मार के रो रहे थे। कब्र को बंद किया, कब्र को बराबर कर दिया कि कोई अली असगर की कब्र को दरियाफ्त न कर सके। सुन लेना शाम गरीबा में क्या हुआ। हुसैन उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के उठे। अली असगर की कब्र की मट्टी हुसैन के हाथों में, अली असगर के गर्दन का लहू हुसैन के चेहरे पर।
हुसैन ने अली असगर का लहू अपने चेहरे पर मला हुआ था और कहा था इसी शान से, इसी अंदाज से नाना रसूल अल्लाह की खिदमत में जाऊंगा। और वही मट्टी जो अली असगर के कब्र की मट्टी थी, वही खून के ऊपर मल ली, अपने चेहरे को गर्द आलूद कर लिया। आ गए हुसैन, आवाज दी, जा रहे हैं हम, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, या सकीना, या फिजा, अलैकुन्न मिन्नी अस्सलाम। बीबियों हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। ए ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, सकीना खुदा हाफिज। बीबियों ने चारों तरफ हल्का किया, कोई हुसैन के दामन को चूम रही थी, कोई हुसैन के बाजू को चूम रही थी, कोई हुसैन की अबा को चूम रही थी। ज़ैनब हुसैन की बलाज ले रही थी, भैया ये बहन तुम पर कुर्बान, भैया ये बहन तुम पर कुर्बान। हुसैन चले, बाहर आए, दाएं देखा, बाएं देखा और आवाज दी, है कोई सवारी का लाने वाला, है कोई सवारी का लाने वाला, है कोई मुझे सवार कराने वाला। जुलजना आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आया, हुसैन के सामने खड़ा हो गया। अब हुसैन ने कहा, कौन है जो हुसैन को सवार कराए? ये कहते ही फुरात की तरफ रुख करके कहा, अब्बास। मक्तल की तरफ रुख करके कहा, अली अकबर। आज बाबा को सवार कराने नहीं आओगे? ये सदा सुनी, पर्दा उलट के ज़ैनब बाहर आ गई, आवाज दी, भैया अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ, ज़ैनब तो है, ये बहन तो है, भैया आज बहन सवार कराएगी। ज़ैनब ने लजाम फरस को थामा, हुसैन ने रकाब में पांव रखा, हुसैन घोड़े पर सवार हो गए। कहा, बहन आप घर में तशरीफ ले जाइए। घोड़े से कहा, ले चल, मुझे वहां ले चल जहां अम्मा इंतजार कर रही है, जहां मां इंतजार कर रही है। मैं कल बता चुका, ये आखिरी मर्तबा हुसैन आए थे जख्मों से चूर, और अब हुसैन मैदान शहादत की तरफ जा रहे हैं। कहा, ले चल मुझे जहां मां इंतजार कर रही है, ले चल मुझे मक्तल की जानिब। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, बार बार कहते हैं, फरस आगे बढ़, जुलजना आगे बढ़। घोड़ा खड़ा रहा। हुसैन समझे ये थक चुका है। हुसैन ने घोड़े के याल पर प्यार किया, गर्दन पर प्यार कर करके कहते थे, जुलजना तूने भी मेरे साथ 72 लड़ाइयां लड़ी है, मैं समझ रहा हूं तू थक चुका है जुलजना, बस ये आखिरी जहमत है, ये आखिरी जहमत है, ले चल मुझे। अब जो देखा, जुलजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार पिछले कदमों की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हूं, मौला जरा पीछे देखिए। अब जो देखा, औलाद वालों, 4 बरस की सकीना जुलजना के कदमों से लिपटी हुई आवाज दे रही है, न ले जा मेरे बाबा को, न ले जा जुलजना मेरे बाबा को, न ले जा। अजरकुम अल्लाह। हुसैन बेख्तियार जुलजना से जमीन पर आए, जीने फरस से जमीन पर आए, तेजी से दौड़ते हुए गए। सकीना को पहचानते हो ना, सैयदुस सादात की बेटी है, सैदानी है, कायनात के सरदारों की बेटी है, और उम्मत पर ये वक्त ले आई, उम्मत इन पर ये वक्त ले आई कि कायनात के सरदारों की बेटियां घोड़ों के सुमों से लिपटी हुई है। कि जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन आए, बेख्तियार आगे बढ़े, सकीना को सीने से लिपटा लिया, बच्ची के रुखसार चूमे, बच्ची के रोशन पेशानी को चूमा, खेमे में ले आए। कि बेटी जाने दो। सकीना ने एक सवाल किया, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बच्चियां तो है ना घरों में, खैर से खुदा सारी बच्चियों के सरों पर उनके माँ और बाप का साया सलामत रखे। कभी गौर करना, 4 बरस की बच्चियां कितनी बड़ी होती है, और बच्ची जब बाप से रुखसत होती है, या बाप जब बेटी को छोड़ के कहीं जाता है, तो बेटियां बड़े मासूमाना अंदाज में पूछती हैं, बाबा कहाँ जा रहे? और दूसरा सवाल ये होता है, बाबा वापस कब आएंगे? तीसरा सवाल ये होता है कि बाबा मुझे पूछते रहिएगा, मुझे दरियाफ्त करते रहिएगा। सकीना ने पहला सवाल किया, बाबा कहाँ जा रहे हैं?
कहां जा रहे हैं? एक बार हुसैन ने कहा तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं, तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। सकीना ने दूसरा सवाल किया, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी तो मिलता होगा ना? थक गए मेरे 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 अजीजों, अज़ादारा ने हुसैन, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी तो मिलता होगा? हुसैन ने कहा सकीना बहुत प्यास लग रही है। कहा बाबा अब प्यास नहीं है। का पानी का इसलिए कि भैया अली असगर की कब्र सूखी हुई है, कब्र अली असगर पर पानी डालना चाहती हूं। बस एक जुमला कहा, बाबा वापस कब आएंगे? का सकीना शायद आज रात हम वापस ना आ सके। ये बड़ा कर्मनाक जुमला था, सकीना शायद आज रात हम वापस ना आ सके। सकीना बेटा कोशिश करना आज रात अपनी अम्मा के सीने पर सो जा। सकीना आज रात अपनी अम्मा के सीने पे सो जाना। सकीना ने प्यार भरे अंदाज में कहा, बाबा आपको पता है मुझे माँ के सीने पे नींद नहीं आती, मैं आप ही के सीने पे सोती हूँ। का सकीना कोशिश करना शायद आज हम वापस ना आ सके, मक्तल ही में रुक जाएं। सकीना ने जैसे ही मक्तल का नाम सुना फौरन कहा, बाबा मुझे तो मक्तल का रास्ता मालूम है, मैं आपको तलाश करती हुई मक्तल तक आ जाऊंगी। बच्ची के जुमले पे हुसैन चीख मार के रोए। कहा बाबा क्या ऐसा हो सकता है कि जाते जाते एक मर्तबा सीने पर और सुला लो? क्या सुन रहे औलाद वालों, खत्म कर देता हूं। का जाते जाते सीने पर एक बार और सुला लो। हुसैन ने बेटी की बात का पास रखा, सारे अहले हरम ने देखा हुसैन जमीन पर बैठे, बैठे नहीं लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया। बेटी भी रो रही थी, हुसैन भी रो रहे थे, हुसैन के रुखसार आंसुओं से तर हो चुके थे। हुसैन रोते रोते गश कर गए, बेटी भी रोते रोते गश कर गई। अहले हरम में बड़ा कोहराम बरपा था। कुछ देर बाद हुसैन उठे, जैनब के हवाले किया सकीना को, सकीना को जैनब के हवाले किया। जैनब सकीना तुम्हारे हवाले, अमानत है सकीना मेरी, बस अब मातम शुरू कर दो। चल दिए हुसैन, आ गए मैदान जंग में हुसैन, 72 लाशें उठाने वाला हुसैन, जैनब को तन्हा छोड़कर आने वाला हुसैन, सकीना को यतीम बनाने वाला हुसैन। अब जो आया एक मर्तबा न मालूम क्या हुआ कि हुसैन चारों तरफ से घिरते चले गए। कहीं से नेज़े आ रहे थे, कहीं से तलवारें आ रही थी, कहीं से तीर आ रहे थे। एक बार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, पुपी अम्मा ये फौज में शादियाने मातम मातम, ये फौज में शादियाने क्यों बज रहे हैं? जरा खैमे का पर्दा हटाइए। जैसे ही पर्दा हटा ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और आवाज दी, पुपी अम्मा बाबा का सार नो के सिला, हम यतीम हो गए। या हुसैन 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 या हुसैन। आओ जी आओ। लोहा खान, हाजी गुलाम अब्बास जाफरी, साईं जाफर हुसैन एंड ब्रादरान, या हुसैन 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 या हुसैन। हो गए माज़म बदल अमीरी दे
लख्त गरीबी आ गई, हो गए मौसम बदली अमीरी दे, यक लख्त गरीबी आ गई, है गरम बाजार सकी पैदा, मैडी सारे जिन से बेका गई, ओ तया गर्म बाजार सकी फेदा, मेरी सारी जिन्स बिका गई, हो गया करन सलाम मुताबिर मांगू, आसमान ते धरती छा गई, पोशाक पुरानी लिया ज़ैनब, ओ तेरे रुत उजड़न दी आ गई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बीबी ज़ैनब ने अम्मा फिजा नू आवाज दी है ते आवाज दे के आख्या है, ओ अज देख फिजा दर खैमे तो तहरीर बदल दी पई है, अज देख फिजा हो दर खैमे तो तकदीर बदल दी पई है, को कुरान दे उल्ट देने तफसीर बदल दी पई, अज हेठ खंजर मां ज़हरा दी तकदीर बदल दी पई, मैं समझ गया मेरे नाने दे तहरीर बदल दी पई, ओ हुसैन बुनियाद लाएला की, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया मिला रही, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन मोमिनीन हल्का बना ले, की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, हुसैन बुनियाद लाएला की, जिसे ये दुनिया गिरा रही है, सरदार हुसैन शहीदादा दुनिया गिरा रही है, हुसैन सरदार हुसैन जिसे ये दुनिया शहीदादा
लथा जदन है विच सहरा रही है हुसैन बुनियाद लाए ला हुसैन सरदार शहीदा दा हुसैन सरदार शहीदा दा लखा जतन है विच सहरा दे हल मिन्ना फिर यन दुरना दी यार लाए लागी हल मिन्ना फिर यन दुरना दी जिसे ये दिती सैयद ढेर सदा लाए लागी जिसे ये दुनिया बुला रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाएला की जिसे ये दुनिया गिरा रही हुसैन बुनियाद लाएला की ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद हल्का बनाए की जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है ये दे रही है अजरे रिसालत ये दे रही है अजरे रिसालत गले पे खंजर चला रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया बना रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है ये दे रही है अजरे रिसालत ये दे रही है अजरे रिसाल गले पे खंजर चला रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन यकदा है दो जहां में हुसैन जा कोई होगा कैसे हुसैन सा कोई होगा कैसे हुसैन मिनी हदीस नबवी हुसैन मिनी हदीस नबवी इसे क्यों दुनिया बोला रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन यकदा है दो जहां में हुसैन सा कोई होगा कैसे हुसैन सा कोई होगा कैसे हुसैन मिलनी हदीस नबवी हुसैन मिलनी हदीस नबवी उसे क्यों दुनिया बुला रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही है हुसैन बुनियाद लाए लागी जिसे ये दुनिया गिरा रही हुसैन इब्ने हसन के टुकड़े उठा के लाए हैं खैमगा में उठा के लाए हैं खैमगा में हसन
की बेवा मिला के टुकड़े, हसन की बेवा मिला के टुकड़े, इसर का चेहरा बना रही है। हुसैन बुनियाद लाएला की जिसे ये दुनिया गिरा रही है। हुसैन बुनियाद लाएला की जिसे ये दुनिया गिरा रही है। बुनियाद लाएला से ये दुनिया गिरा रही है।